मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं होगा आई थिंक, लेकिन 5 से 7 मिनट देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई एम श्योर हो सकता है ये वीडियो काम की निकल जाए। ये वीडियो क्योंकि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कम टाइम है, जो मे बी स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम है, घर का काम है, लेकिन इंग्लिश बोलना इस वजह से सीख नहीं पाते। चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी, सिर्फ एक चीज़ 10 मिनट करनी है, एंड आई कैन टेल यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप इंग्लिश बोलना इन 10 मिनट में सीख जाओगे। इस 10 मिनट की वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट की होगी भी नहीं, लेकिन सीख जाओगे, ट्रस्ट मी। और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये है कि कोई भी एक किताब उठाओ, उसका एक पैराग्राफ उठाओ और उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, बोल बोल के। कमरे में कर सकते हो, छत पे जाके कर सकते हो, कोई भी एक जगह मिले वहाँ पे करना है, उसे तेज़ तेज़ से बोलना है। इससे क्या होता है ना, अब जब हम कोई चीज़ मन में पढ़ रहे हैं ना, तो बस हमारा विजुअल कॉर्टेक्स ही एक्टिव है उस टाइम पे। लेकिन व्हेन यू स्पीक समथिंग अलाउड, तो ऐसे में क्या होता है कि स्पीकिंग, लिसनिंग और प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग तीनों साथ में हो रही होती है। और ये ना एक मल्टी सेंसरी एस्केलेरेशन होता है जो फ्लुएंसी इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ ज़ोर ज़ोर से बोलें। जब भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो एक बुक हो सकती है, एक नॉवेल हो सकती है, किसी बच्चे की किताब हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, बस आपको उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। अगला पॉइंट ये है कि तेज़ पढ़ना और हेल्प क्यों करता है, क्योंकि ऐसा करने से ना हमारे ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें क्या होता है, स्पीच प्रोडक्शन में, कॉम्प्रिहेंशन के प्रोसेस में, अपनी आवाज़ खुद बोल रहे हैं तो खुद सुनने में, और ये बोल रहे हैं तो जो वोकल कॉर्ड है, ये सारी चीज़ें एक टाइम पे एक्टिव हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसे प्रोडक्शन इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसमें जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, आई थिंक कनाडा में ही है, वहाँ की एक स्टडी में भी बताया गया कि जो स्टूडेंट्स तेज़ से पढ़ते थे, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, वो उसे ज़्यादा देर तक याद कर पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज़ ऑल्सो साइंस बिहाइंड इट, साइकोलॉजी बिहाइंड इट। प्लीज़ ट्राई इट। बस एक बुक उठानी है और उसका एक पैराग्राफ पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। एक चीज़। अगली चीज़ ये कि देखो, ये एक चीज़ बता रही हूँ ना, ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी होता है, मतलब मेरे साथ तो अब नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं या फैमिली में, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि जब उन्हें सजेशन दो इंग्लिश बोलने के लिए, तो सबसे कॉमन सी चीज़ मन में आती है, जो इंग्लिश बोलना सीखने से पहले मेरे मन में भी थी, कि मेरी वोकैबुलरी वीक है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान देनी है कि अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला काम ये है कि इंग्लिश के साथ हमारा ब्रेन फेमिलियर नहीं है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हमारे ब्रेन को पहले फेमिलियर होना, एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इंग्लिश में क्या है ना, वर्ड्स का छोड़ दो, सबसे पहले एक पैराग्राफ उठाओ, उसे 4 से 5 बार पढ़ो ज़ोर ज़ोर से बोल के। जब उसकी फ्लुएंसी बन जाएगी ना, क्योंकि अपनी आवाज़ सुनना अजीब लगता है, हमें आदत नहीं है ऐसे अपनी आवाज़ सुनने की। चाहो तो यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस ऑल्सो, तो उसको सुनो बार बार। उसके बाद जब उस एक पैराग्राफ को कंफर्टेबली बोल ले रहे हो एकदम फ्लुएंसी के साथ, जैसे जो वर्ड प्रोनाउंस करना है वैसे धीरे धीरे होते जाएगा। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स पे आना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आर लिटरली नॉट द वेरी बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग टू स्पीक इंग्लिश। ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर नहीं मन हो रहा है, अगर फालतू लग रहा है ना, तो ये सोच लो मेरे पे एहसान कर रहे हो, और 10 मिनट के लिए 4-5 दिन ये ट्राई करके देखो, इट वुड डेफिनेटली वर्क, क्योंकि ये चीज़ काम करती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा स्टडीज़ भी कहती हैं। और अगली बात ये है कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, जब आप बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड एक परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेता है आपका। सबकॉन्शियस वर्ड इज़ अ थियोरेटिकल वर्ड, ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड कहलाता हो। इट्स अ थियोरेटिकल वर्ड टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या होता है कि जब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो हमारे ब्रेन में इतने सारे फंक्शंस एक साथ जब हो रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस को लगता है कि अच्छा ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ये अपने ब्रेन में डाल दो। तो ये करना होता है, इसीलिए बोल बोल के काम करना याद होता है। काम करने से जल्दी समझ में आती है चीज़ें। किसी भी
क्लास में जाके देख लेना, आसपास में अगर आपके है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप में लोग बात क्यों कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मन में नहीं पड़ रहा है, सब कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, सुन रहा है, तो एक ना इंगेजमेंट हो जाती है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी कमी हमारी है कि हम आलस करते हैं, हमें हमेशा चाहिए होता है कि आसान सा तरीका हो जाए, कहीं पैसे दे दें तो कहीं से गाइडेंस मिल जाए तब जाके कोई काम करे। ये हम सबकी बहुत गंदी आदत है, इसकी वजह से इतने सारे पैसे देते हैं कि कोई आके सिखा दे। और दूसरी चीज़ ये कि चाहिए होता है कि यार मेरा तो मन नहीं करता, जैसे कितने लोगों को जिम जाना होगा। आज एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि अगर मैं जिम जाती हूँ तो मैं उसे भी कॉल कर लूँ, साथ में कर लेते, क्यों, क्योंकि उसका अकेले हो नहीं पाता है। तो उसने कहा कि यार मुझे भी बुला लेना, अकेले जाने का मन नहीं करता है तो साथ में चलेंगे दोनों। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये करोगे तो इंग्लिश तो क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ डोंट डू इट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, मत करो, क्योंकि इंग्लिश सीखना लिटरली वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। सच में बता रही, एक बार सीख लो, उसके बाद मेरी बात से एग्री कर रहे होगे। नाउ माई नेम इज़ दिशा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।